तो पंजाब में है, अब पंजाब में कल्ला शेर आजकल, और शेर जो है वो अपनी मर्जी से, जब कल्ला शेर होगा तो अपनी मर्जी करेगा, वो जलसा करे, वो जुलूस करे, वो रैली करे ना करे, वो कैंपेन करे ना करे, उसने जीतना है। तो ये इलेक्शन जो है ना, इस लिहाज से कोई बहुत खुशकिस्मती वाले या मतलब मेरे लिए कोई खुशी वाले फ़ख्र वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हाँ, ये ज़रूर है कि चलो इलेक्शन तो हुए, एक अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे और बहुत सी रुकावटें आ रही थी, बहुत सी बेयकीनी थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो इलेक्शन हुए। और दूसरी बात, रिज़ल्ट को रिस्पेक्टिवली तस्लीम करना या ना करना, मेरा एक ख्याल है कि जो पीटीआई का सपोर्टर है ना, वोटर है, वो फंस गया है। अगर वो वोट देने के लिए निकलता है, वोट देता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा है, अगर वो वोट नहीं देता तो एस्टेब्लिशमेंट को फायदा। वेरी वेल सेड। लेकिन मुझे एक छोटी सी वजाहत की इजाज़त दीजिएगा, वो ये है कि जब मैंने कहा कि पंजाब में से जो जीतता है उसकी वजह वो मेरी मुराद वो नहीं थी, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लिहाजा आप दोनों तीनों सूबों को मिला लें तो उसकी तकरीबन उतनी ही सीटें सिर्फ पंजाब की हैं। तो मेरा सवाल इस हवाले से था। जी, मैं पीजे सर की तरफ आना चाहूँगी। पंजाब को ही अगर स्पेसिफिकली बात करें कि कहा जाता है अक्सर बाकी सूबे दे आर जेलस ऑफ पंजाब, पंजाबियों से बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, फिर वसाइल यहाँ पर ज़्यादा है, वो कहते हैं सब कुछ फोकस पंजाब पर है और हुकूमत भी यहीं पर आती है। तो बाकी तमाम सूबों को निगलेक्ट करना, क्या ये बाकी तमाम पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है उनको साथ लेकर चले? देखिए, ये जो जिस तरह मियां ताहिर ने बात की है, ये प्री मेडिटेटेड इलेक्शंस हैं। हमने पहले डिटर्मिन कर दिया कि क्या होना है, सो इसकी ज़रूरत भी है। आपने दुनिया के साथ भी चलना है, अपने मुल्क में भी चलना है, बट इलेक्शंस आर प्री मेडिटेटेड। अब जब आप प्री मेडिटेटेड करते हैं तो आगे इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आपने देखना है कि अगर आगे गवर्नमेंट किसी की नहीं आएगी, जो समझते हैं 2/3 मेजॉरिटी, ये नहीं आएगी, ये ना आपको कोई देगा किसी को, लेकिन उसके अंदर आपको आगे जो चीज़ चाहिए वो है कोहेजन। क्योंकि अगर आप में कोहेजन नहीं हुई, जिस तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था लंदन से, जब ही टोल्ड मी इन द प्लेन कि ही इज़ कमिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग, तो दैट्स वेयर आई वेंट एंड मेट चौधरी शुजात साहब। मैंने कहा जी स्ट्रॉन्ग बनाए, मुस्लिम लीग को कह रहे हैं 2 पार्टी करें। तो द क्वेश्चन इज़ कि अब मेरा ख्याल है कि एक संजीदगी आ रही है सारी पार्टीज के अंदर। वाई? हम $126 बिलियन के डेट में, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट आएगी उसने आपसे और मेरे से टैक्स लेने, उसने अपने पास से किसी ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा नहीं देना। जब आपने टैक्स लगाना है, लोगों ने शोर मचाना है। आप देखें ₹4.35 अभी बिजली बढ़ गई है, पेट्रोल भी ₹14 नेली बढ़ गए। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि जिस गवर्नमेंट के पास आना है ये तराजू, उसने लोगों ने कहना है आपने क्या, उन्होंने कहा, हमने कहा कि ये तो पिछलों ने किया, वो तो पिछलों पे डालेंगे, अपने पे नहीं लेंगे कोई, क्योंकि ये आपको एक थोड़ा सा बफर टाइम मिलेगा। लेकिन जब इस बफर टाइम के अंदर जो क्रिटिसिज्म आएगी आगे, दैट इज डेंजरस, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और जिस तरह कल सना भी बात कर रही थी, अल्लाह ना करे, देखो इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन भी बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जोन फॉर इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी। हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी 0-0। हमारे पास एक्सपोर्ट्स आप देख लो क्या है, हाँ ठीक है फिगर्स अच्छे आ रहे हैं, गौहर जहाज अच्छे फिगर्स दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप मुझे मुदाखलत करने दें, इस एतबार से भी हमें मुख्तलिफ पार्टीज की परफॉर्मेंस जो है वो गेज करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी। माजी में रही हैं ऐसी हुकूमत जिन्होंने इकोनॉमिकली बेहतर परफॉर्म थोड़ा सा किया है। ये पिछली जो 3-4 हुकूमतें ऊपर नीचे आई हैं, इसके अंदर तबाही हुई है ना सबसे ज़्यादा। तो मैं आता हूँ जो नवीद चौधरी साहब की तरफ। नवीद चौधरी साहब, 2 बातें आपसे मुझे पूछनी है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को मिलाइन करने की बड़ी सीरियस कोशिश हुई थी, आपको मालूम है किस मेन स्ट्रीम पार्टी ने की थी, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी, मसलन पीपल्स पार्टी भी अब उंगलियां उठा रही है इलेक्शन कमीशन और लाडले की, यानी गाली कह लें या इल्ज़ाम तराशी कह लें, वो करने की कोशिश। हाउ डू सी इलेक्शन कमीशन में, आपकी राय में क्या इलेक्शन कमीशन हैज़ परफॉर्म्ड परफेक्टली या इसमें कोई गुंजाइश थी अभी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो हमें देखने होंगे आइन में क्या दिए गए हैं। आइन में इसको एलैबोरेट किया गया है इंडिपेंडेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और उसके हवाले से फिर जो एक तनाज़ा पैदा हुआ वो इस बुनियाद पर पैदा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सियासत चल रही थी और मामला बिगड़ता गया
और मैंने पहले भी अर्ज किया है कि उस सारी सियासत के पीछे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे बुनियादी तौर पर। बंदयाल तो इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह पॉलिटिशियन इस्तेमाल होते हैं इस तरह से वो जजेस भी इस्तेमाल हुए, जिनमें से भी एक भागे हैं। अगर इनके मामला तो आप देखें, जैसे एजाज उल हसन साहब भागे हैं, वो मामला ये था। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का एहतमाम करना है और उस हवाले से अपनी रिपोर्ट देनी है। उन्हें जब भी कहा गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो उस वक्त के हालात के थे उसके मुताबिक सबमिट कराई। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमीशन बनने पर एंडोर्समेंट उन्हीं साहब ने दी थी जो अब सबसे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और जेल में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा दी बेस्ट आदमी आ गया, इससे बेहतर चॉइस हो नहीं सकती। और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, जो खुद अब जेल में हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो इनकी इंटेग्रिटी है उस पर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं किया जा सकता। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, अब जाहिर है अब एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि मुझसे कुछ इस तरह के क्राइम हो गए हैं, क्राइम या इस तरह की मिस्टेक्स हो गई हैं, ये कह लें पोलिटिकल जुबान में कि इलेक्शन में मेरे लिए ज़मीन तंग है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले कि मेरा सॉफ्ट निशाना कौन है। अगर मैं जजेस की तरफ जाता हूँ फौरी तौर पर तो वहाँ कंटेम्प्ट का खतरा है। दूसरी तरफ जाता हूँ तो वहाँ कुछ और खतरा जान का खतरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोकस कर लो और यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जावेद साहब की तरफ आऊंगी, और जावेद साहब मुझे जाना है ब्रेक पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम सियासी जमातें इलेक्शन डे को मैनेज कर सकेंगी, इस पर बात होती है आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस।